10,000 लाइक्स कर दो, चलो ठीक है, मैं सेशन आपके लिए अभी ले लेता हूं, ठीक है। अब देखो सीन क्या है, समझना बेसिक्स क्या होता है मार्केट का। क्यों? प्रो तो ऑलरेडी मैंने मास्टर क्लास 1.0 2.0 में दे दिया है, ठीक है। ये बेसिक्स आपको सिर्फ और सिर्फ अभी बेसिक जानना है। बेसिक्स में मुझे लगता है ये जो मार्केट है, ये आप पहला काम क्या करो कि ब्रोकर, ठीक है, ऐप, यूआई यानी कि यूजर इंटरफेस, और ऑर्डर्स, ठीक है, कि कोई ऑर्डर कैसे लगाते हैं, किस टाइप से चीजें होती है, ये चीजें आप इसका ट्यूटोरियल देख लोगे, ठीक है। ट्यूटोरियल मैं बता दे रहा हूं सब आपको, एकदम फुल रोड मैप देता हूं। दिल से एक ही कितनी बार लूट मैं भाई, अभी अभी मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। लाइक का बटन दबा देना। ये ट्यूटोरियल आप यूट्यूब से देख लोगे। अब ये क्या देखना है मैं बता देता हूं इस पे भी। पहला आपको देखना है हाउ टू यूज, मान लो अगर आप डेल्टा देख रहे हो, हाउ टू यूज डेल्टा, 2-4 वीडियो देखने हैं, इससे आपको पता चलेगा हाउ टू यूज ग्रो, ठीक है, डेल्टा, ग्रो, एक्सएनएस, एक्सएम, वेंटेज या कॉइनडीसीएक्स, जो भी आपका ब्रोकर है, ठीक है, या धन, जो भी आप यूज करते हो, पहला ये देखना। अब इसका सलाह क्यों दे रहा हूं मैं, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा मतलब बड़ा मिस्टेक हो जाता है कई बार छोटे से मिस्टेक्स के लिए। इसके बाद दूसरा काम करना है आपको, टाइप्स ऑफ ऑर्डर लगाना है। टाइप्स ऑफ ऑर्डर, कितने तरह के ऑर्डर्स होते हैं मार्केट में। लिमिट ऑर्डर, ठीक है, मार्केट ऑर्डर, एसएल, एसएलएम, ठीक है। ये तीनों चीज, चारों चीज आपको अगेन ट्यूटोरियल देखना है। इसमें मैं आपका टाइम पास नहीं करूंगा, आई होप कि ये चीज आप खुद से देख लोगे, ठीक है। देख लोगे ना यहां तक। अब बारी आती है मार्केट में पहला कदम रखने का, कि फर्स्ट कदम मार्केट में रख रहे हो आप, फर्स्ट स्टेप। तो क्या समझना है, पहले बेसिक थ्योरी थोड़ा सा मैं तुमको समझा देता हूं, और उस थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है। ये मार्केट एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि कोई इंसान चला रहा है या कोई एक कंपनी चला रही है, ये मार्केट सबका है, ठीक है, सबका है ये मार्केट। यानी कि इस मार्केट को अगर आप देखोगे तो इस मार्केट को इस तरीके से समझिए कि कोई एक्सटर्नल इंसान इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है। ये कैसे चल रहा है, ये चल रहा है लोगों के इमोशंस पे, ठीक है। यानी कि क्या, कोई हेज फंड मैनेजर है, आपके जैसे 10-20 छोटे छोटे ट्रेडर हैं, कोई बैंक है, कोई बहुत बड़ा एचएनआई है, कोई जेपी मॉर्गन है, कोई मॉर्गन आपका गोल्डमैन सैक है। तो इस तरीके से ये मार्केट जो है, मान लो ये अगर $2 ट्रिलियन या 200 ट्रिलियन, $220 ट्रिलियन का मार्केट है, तो इस पे सारे पार्टिसिपेशंस मिलके इस मार्केट को क्रिएट किए हैं, जो कि इसको चला रहा है। इस पे पार्टिसिपेशन भी बहुत तरीके का होता है, टाइप ऑफ ट्रेडिंग भी बहुत होता है। एक होता है स्कैल्पिंग, ठीक है, दूसरा होता है, इसके बाद अभी मैं आपको बेसिक बेसिक से लेके स्टार्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, एंड देन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। अब इसका भी एक ऊपर आता है आर्बिट्राज, वो चीज में अभी हम लोग नहीं जाते। स्कैल्पिंग क्या होता है कि अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई भी ट्रेड को पकड़ते हो और तुरंत एग्जिट कर जाते हो, तो वो स्कैल्पिंग हो गया। थोड़ा सा बड़ा 30 से 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा अगर आपका ट्रेड चलता है, 3 दिन भर चलता है, तो वो हो गया इंट्राडे। अगर आपका ट्रेड 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन चल रहा है, तो वो हो गया स्विंग। पोजिशनल आप 15 दिन, महीना भर भी लेके जाते हो। और इन्वेस्टमेंट यानी कि उस कंपनी या फिर उस इंस्ट्रूमेंट में आप इतने बुलिश हो कि आप उस पर एक वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तब आप एक तरह से उसमें बोल लो कि इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि यू वांट टू बिकम इन्वेस्टर। अब जो इमोशंस का गेम है कि ये मार्केट इमोशंस पे चलता है, ठीक है, प्लस लॉजिक पे चलता है। लॉजिक क्या है, कोई भी एसेट्स है, लाइक बहुत सारे चीजों में एक अंडरलाइंग एसेट होता है। जैसे कि अगर गोल्ड देखोगे तो गोल्ड कैसे प्राइस ड्राइव हो रहा है, गोल्ड का प्राइस ड्राइव हो रहा है कंट्रीज के जो भी उनके रिजर्व्स हैं उससे, ठीक है, और प्लस लिमिटेड भी है, लोगों के भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, एक इन्वेस्टमेंट एसेट्स की तरह दिख रहा है इसको लोग। बीटीसी इमोशंस पे थोड़ा सा चल रहा है,
कि चलो ठीक है, लोग मान रहे हैं कि दिस इज अ वैल्यूएबल, एंड लोग के साथ साथ बड़े बैंक भी मानने लगे, थोड़ा यूज भी हो रहा है डिजिटल ट्रांजेक्शन में। और ये चीज, कोई भी स्टॉक्स अगर होता है तो वो एक कंपनी होता है, जैसे कि एक मान लो एक्साइड, तो उसका प्रॉपर वो बैटरी बनाने का कंपनी है, उसका ऑफिस है, उसका जमीन है, उसका मशीनरीज है, तो वो सारी चीजें। अब ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको भी सीख लिए। अब बारी आती है चार्ट की गेम की। तो ये जो चार्ट का गेम है, ठीक है, जो तुम समझना चाहते हो चार्ट गेम, एक बार चार्ट का गेम लिख दो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है तुम्हारा चार्ट का ही गेम है। एक बार लिख दो चार्ट, ठीक है, चार्ट लिख दो एक बार। आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम तुम्हारा चार्ट का ही गेम है। यस, चार्ट का गेम है। तो देखो, चार्ट का गेम जो होता है ना, कोई भी चार्ट अगर होता है तो वो चार्ट कैसे बनता है, इस चीज को देखिए। लाइक अगर मैं यहां पे एक चार्ट लेता हूं इसका, सिल्वर का, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, और इसको यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं। अब ये चार्ट जो आप देख रहे हो, इस पे बहुत सारी चीजें हैं। पहले तो यहां पे आप देखोगे, ये है टाइम, ठीक है, टाइम। टाइम कैसे, 8 बज रहा है, 8:30 बजे, 8:15, 8:30, 8:45, 9, 10, इस तरह करते करते 10 बज गया। और दूसरा है प्राइज, कि 68, 68.9, 69, 69, 70। तो कोई भी चार्ट दो चीजों से मिलकर बनता है, जिसपे एक होता है टाइम एक्सेस और एक होता है प्राइज एक्सेस। यानी कि टाइम एक्सेस ये वाला हो गया, और प्राइज एक्सेस मान लो ये हो गया, ठीक है। अब चीजें क्या होती है कि टाइम डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे देखना चाहते हो इसको। अगर आप चाहते हो इसको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, तब आप बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हो। अगर आप चाहते हो स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब और बड़े टाइम फ्रेम पे करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो इंट्राडे पे, तो आप उससे छोटे टाइम फ्रेम पे करना चाहोगे। और अगर उससे भी छोटा करना चाहते हो, तो आप स्कैल्प करना चाहते हो, तो आप 1 मिनट या 5 मिनट पे करोगे। प्राइस उससे अकॉर्डिंग दिखेगा। तो टाइम आप कैंडल से चूज कर सकते हो, 1 मिनट कैंडल से। अभी मैं एक छोटा सा जोक आपको सुना देता हूं, सुनना, ठीक है। फेस ऑफ हो गया, अच्छा, फेस अभी सही, एक काम, एक मिनट देना, 1 मिनट में आ रहा हूं, फेस सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सॉरी सॉरी सॉरी, कैमरा ऑन, ठीक है। तो इन दोनों चीज में आप एक टाइम फ्रेम का एक छोटा सा जोक मैं आपको सुना देता हूं। मेरा एक फ्रेंड था, मतलब फ्रेंड का फ्रेंड था, ठीक है, दूर का आदमी था। वो बंदा ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, और 1 महीने बाद मुझे क्या पूछता है पता है, प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा, आपको भी हंसी आएगी, कि गौतम भैया एक बात बताइएगा, मेरा फोन में निफ्टी देखता हूं तो वो अलग दिखता है, आज मैं लैपटॉप में निफ्टी खोला तो वो अलग दिख रहा है, प्राइस दोनों का सेम है, लेकिन चार्ट अलग क्यों है। अब पहले तो 5 मिनट मुझे समझ में नहीं आया कि भाई सच में यार, चार्ट दोनों का अलग कैसे हो सकता है। मैं बोला भाई ध्यान से देखो, चार्ट सेम नहीं होगा, सेम ही होगा, अलग नहीं होगा। बोला नहीं, चार्ट अलग है, प्राइस सेम है लेकिन चार्ट अलग है, हर चीज अलग दिख रहा है। तब 4-5 मिनट सोचने के बाद मुझे रियलाइज हुआ। बोला अच्छा एक बात बताओ, वहां पे टाइमर दिख रहा है कितना है। बोला अच्छा हाँ, यहाँ पे 1 दिख रहा है। तो बोले अच्छा मोबाइल में कितना दिख रहा है। बोला वहां पे 5 दिख रहा है। भाई उसने कैंडल ही 5 मिनट का खोला था और एक में 1 मिनट का खोला था, तो पूरा चार्ट ही उसको वही दिख रहा है। मैं बोला भाई टाइम फ्रेम नाम का एक चीज होता है, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कभी भी मार्केट को आप देखिए तो टाइम फ्रेम जो होता है, उस टाइम फ्रेम को समझिए कि 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, ये सारे सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है जो कि आपको देखने हैं। अब इतना दूर होने के बाद यहां तक मैंने बेसिक्स बताया, अब थोड़ा सा मैं एडवांस में जा रहा हूं, ठीक है। टाइम देख लिया, प्राइस देख लिया, चार्ट किस चीज से बना है, चार्ट बना है इन कैंडल से। ये कैंडल पहले नहीं था, ठीक है, पहले कैंडल्स नहीं था, पहले क्या था पता है, पहले लाइन था। अगर मैं इस कैंडल को बदल के अभी लाइन लगा दूं और मैं आपसे पूछूं कि बताओ 12 बज के
जो आज है ना गोल्ड का चार्ट, ये 4:31 में एक्चुअली में क्या हुआ था। तो 4:31 में आपको लगा कि मार्केट यहां से आके यहां तक गिर गया, बट इस पे आपको बहुत सारी डेटा मिसिंग है। क्या मिसिंग है आपके पास? अगर मैं पूछूं तो आपको लगेगा कि यार मार्केट यहां से आके यहां पे गिर गया, ठीक है। 1 मिनट में क्या सिर्फ मार्केट गिरा होगा या इसमें और भी बहुत कुछ होगा? तो अगर मैं इसका डेटा निकालूं 4, ठीक है, ये 4:31 का डेटा, और इसको यहां पे कॉपी करूं, ठीक है, अरे यार सॉरी, इसका 1 मिनट देना, ठीक है, क्योंकि हाँ, अगर मान लो मैं 4:31 का एग्जैक्ट डेटा निकालता हूं, 5, 6, 5, 4, 4:31, यस, दिस इज 4:31, और इसका डेटा निकाल के 4, मैं फिर इसको कैंडल्स में लेके आता हूं, और फिर मैं यहां पे, चलो ये तो फिर भी हो जा रहा है, एक अलग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल ढूंढते हैं, रुकिए। चलिए कोई नहीं, ऐसे समझिए, ठीक है, कि अगर मोटा मोटी तौर पे देखें तो हम लोग मान लो ये वाला लेबल है ना, ये 4:30 वाला, तो अगर हम लोग यहां पे देखें कुछ और दिख रहा है, और अगर मैं इसको लाइन कर दूं, ठीक है, इस कैंडल को मैं लाइन कर दूं, तो हमें क्या दिखेगा कि मार्केट बहुत ही सिंपली यहां से उठा और यहां तक चढ़ गया, फिर यहां से गिरा, फिर यहां से चढ़ गया। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो इसमें मिसिंग है, वो आप लोग अभी शायद दिमाग नहीं लगा पाए होंगे कि क्या है वो चीज। मैं बताता हूं, और आपको सच में ये जानना बहुत जरूरी है। हुआ क्या था कि बहुत पहले सिर्फ और सिर्फ लाइन चार्ट यूज होता था कि मार्केट कहां से कहां तक गया, तो मार्केट बोला भैया 50 से मार्केट ऊपर तक गया, 80 तक गया, 80 से गिर के 70 तक आया, 70 से फिर 100 तक गया। और ये चीजें आज की डेट पे, मतलब मान लो मंडे को मार्केट खुला, ठीक है, तो मार्केट 50 से खुला, 100 तक गया, 100 से खुल के फिर जाके 60 पे बंद हुआ। अब ये सीन लाइन चार्ट में देखना बहुत इजी है। फिर से अगर आप देखोगे 50 से 100 तक गया, 100 से मान लो वो 20 तक गया, 20 से जाके वो यहां गया और यहां पे जाके क्लोज किया मान लो, ठीक है। इस चीज को लाइन में देखना बहुत इजी है, पर सुबह मतलब अगर कोई कैंडल्स में मतलब अगर सिर्फ लाइन में देखता था तो इस चीज का पता नहीं लगा पाता था कि एग्जैक्टली मार्केट किस मिनट में कहां तक गया और कहां से कहां तक आया, ठीक है। वो सिर्फ यही बताता है लाइन चार्ट कि मार्केट यहां से स्मूथली ऊपर गया, मार्केट यहां से स्मूथली नीचे गिर गया, स्मूथली ऊपर गया, इतना नीचे गिर गया, बट ऐसा होता नहीं है। 1 मिनट में कई बार मार्केट ऊपर भी जाता है, 1 मिनट में कई बार मार्केट नीचे भी आता है। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तैयार हुआ वो है जैपनीज कैंडल का, ठीक है। अब देखना शुरुआत कैसे होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि तुम मंडे को मार्केट को ट्रैक करो, या टमाटर मान लो, टमाटर का प्राइस जाओ और टमाटर का प्राइस चेक करके आओ कि आज टमाटर का भाव क्या था। तुम मंडी गए, मंडी में गए, 10 रुपए का टमाटर देखा, शाम तक उसका रेट 15 हो गया, तो तुम आके क्या बताए कि भैया 10 रुपया में ओपनिंग था और 15 रुपए में क्लोजिंग था। बट इस पे सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग है और क्लोजिंग है, इसके बाद का चीज नहीं है, ठीक है। स्क्रीन अभी भी चल रहा है ना दोस्त? यस। लेकिन दो डेटा इसमें मिसिंग है। वो डेटा क्या मिसिंग है कि मे बी एक समय ऐसा आया होगा कि टमाटर 10 से उठ के 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया और 15 हो गया। इतना सिंपल तो हुआ नहीं होगा, बट लाइन चार्ट ऐसे ही होता है कि 10 दिखेगा और 15 दिखेगा एक दिन का, कि सिंपल हो गया। तो जो बीच में प्राइस वेरिएशन आया वो चीज आपको नहीं दिख रहा होगा। अब वो बैरियस जो चीज है प्राइस एक्शन, उसको कैसे ढूंढोगे? तो इसीलिए जैपनीज कैंडल निकला कि पहले पता किया कि चलो 10 रुपए से टमाटर स्टार्ट हुआ, मुझे ये बताओ कि क्या 10 रुपए से 15 रुपए जाने के बीच में नीचे भी गिरा था? तो बताया हाँ। कितना तक गिरा था? तो भैया 8 रुपए तक गिरा था। अच्छा, एक बात बताओ कि क्या 15 से भी ऊपर तक गया था या 15 में ही क्लोजिंग हुआ और 15 तक ही गया था? बोला नहीं भैया, ये एक समय 18 तक गया था लेकिन 15 पे क्लोज किया। तो बात यह हुआ कि एक प्राइस जो 10 रुपए में खुला, यानी कि अगर इसका प्राइस ग्राफ और टाइम ग्राफ देखें हम लोग, कि अगर हम लोग ये देखें 1 डे, ठीक है, दिस इज 1 डे, ठीक है, और दिस इज 10 रुपए
8 रुपए, सॉरी इसको यहां देखो, 8 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए और 18 रुपए, ऐसे देखें तो ये जो चार्ट था वो चार्ट कैसे चला, वो चार्ट ऐसे चला कि ये 10 से खुला, यानी कि यहां से खुला और गिर के 8 तक आया, यहां से उठा और 18 तक गया और यहां से गिर के 15 में क्लोज किया। तो इस चीज का अगर आप डेटा निकालो तो क्या दिखेगा, दिस इज ओपनिंग, दिस इज लो, दिस इज क्लोजिंग एंड दिस इज हाई। तो कैंडल कैसे बनेगा, कैंडल बनेगा, आप इस लाइन को खींच के लाओ पहले यहां पे, ठीक है, और इस लाइन को खींच के लाओ पहले यहां पे, ठीक है। ये दोनों लाइन जब आप खींच लिए तो यहां पे एक बॉक्स क्रिएट करो, और ये बॉक्स क्रिएट करो, कैसे क्रिएट होगा, क्या मार्केट ओपनिंग ऊपर हुआ है कि नीचे हुआ है, तो आंसर की ओपनिंग सॉरी क्लोजिंग ऊपर हुआ है कि नीचे हुआ है, रेट बढ़ के बंद हुआ है, यानी कि क्या मजबूती है, मजबूती है तो कलर हरा चुन लो और एक हरा कलर का डब्बा बना दो एग्जैक्टली इस चीज को नाप के, ठीक है, सेम चीज को नाप के बना दिए। अब आ जाओ इसका एक स्टेप ऊपर, इस लाइन को नापो, ठीक है, यहां पे, और इस लाइन को नापो यहां पे, और यहां पे अगेन आप एक लाइन ड्रॉ कर दो और ये बन गया आपका एक एग्जैक्टली कैंडल, ठीक है, ये बन गया एग्जैक्टली जो कैंडल आपको चाहिए, ये वही कैंडल है, एकदम लिटरली जो मैं बता रहा हूं, जो स्टोरी में बता रहा हूं, ये वही कैंडल है। अब इससे सारे डेटास को उड़ा दो, ठीक है। तो अब देखना, अब एक कैंडल आप बनाए, अब सिनेरियो को बदलते जाओ, ठीक है, सेम सिनेरियो को बदलते जाओ। अब लिखो कि गौतम भाई एक समय ऐसा आया कि मार्केट जो है, सेम इसको कॉपी करो, ठीक है, इसको कॉपी करो, मान लो कंट्रोल, कंट्रोल तो नहीं, कमांड, इसको लिए और कंट्रोल प्लस सी प्लस भी, प्लस भी, ठीक है, अलग अलग बनाते हैं, एक यहां बनाते हैं, चलिए अब इसी चीज को थोड़ा सा ट्विक करते हैं। क्या ट्विक करते हैं कि मार्केट ने ये जो लास्ट लास्ट में 15 में बंद किया ना, ये 15 में नहीं, ये और ऊपर जाके यहां बंद किया, कहां पे, मान लो 18 पे ही बंद किया, ठीक है, इस जगह पे बंद किया। तो ये जो बॉडी है, इस बॉडी को आप उठाओ और ओपनिंग से ले जाके क्लोजिंग पे लगा दो, यानी कि यहां पे, तो ये कैंडल ऐसा बन जाएगा। इसी चीज को आप सोचो कि मार्केट ने लास्ट लास्ट में इसके भी ऊपर बंद किया, मतलब कि कहां 20 पे चला गया, तो इसी बॉडी को उठाओ और उठा के जिस जगह तक गया है उस जगह तक ले जाओ, तो ये एक ऐसा कैंडल दिखेगा। अगर मार्केट ने लास्ट में एकदम ऐसा हुआ कि प्राइजेस सब कुछ था, फिर मार्केट में गंदा न्यूज आया और वापस से मार्केट जो है वो 10 पे क्लोज कर दिया, मान लो यहां पे क्लोज कर दिया, तो कुछ नहीं करना है, इसी चीज को पकड़ के लाओ और खींच के जितना नीचे क्लोज हुआ उतना नीचे पे ले आओ। इस तरीके से एग्जैक्टली कैंडल क्रिएट होता है, कोई भी कैंडल को रटने का जरूरत नहीं है, इसी पता है ये सब। देखो अब बात क्या है ना, अब बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं, अब लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि भाई मुझे ये चीज पता है, ये चीज पता है, आपको मे भी पता होगा, तो आप शायद अब इस चीज को रिलेट नहीं कर पाओगे, मैं बिगिनर्स के लिए बता रहा हूं अभी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा दोस्त, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यही कैंडल असलियत में जो 8 था वो इस बार जाके 5 पे क्लोज किया, यानी कि और नीचे चला गया, और भी नीचे, ठीक है, यहां पे क्लोज किया, तो यही चीज को पकड़ो और बॉक्स को, जो ये कैंडल दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको नीचे लाके 5 पे डालो, इस जगह पे डालो, और इसका कलर क्या कर दो, इसका कलर कर दो रेड, ठीक है, मान लो एक बना ही देते हैं ना यहां पे एक रेड कलर का, तो इस तरीके से, या इसी को कर देते हैं कंट्रोल प्लस वाई, कि चलो ठीक है, इसी को कर देते हैं कि मार्केट में हम इसको 5 पे लेके आ गए एग्जैक्टली जहां पे ये आया था, और इसका कलर जो है हम लोग लाल कर दिए, ठीक है, पूरा लाल। तो दैट्स हाउ कैंडल क्रिएट, दैट्स हाउ मार्केट मेक कैंडल्स। और आप इस तरीके से किसी भी कैंडल्स को रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा।
कैंडल्स कैसे बनता है ये समझ में आ गया आप सभी को? ठीक है, आप बताइए कैंडल समझ में आया कैसे बनता है? प्लीज यार इग्नोर। अब अगला स्टेप आता है कि हर कैंडल आपको एक अनहिडन स्टोरी बोलता है, जिस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि भाई वो इस कैंडल क्या है। जैसे कि ये कैंडल एक स्टोरी बोला, ये कैंडल भी एक स्टोरी बोला। और अगर मैं आपको एक कैंडल ऐसा भी बना दूं, मान लो इसी को कॉपी करूं और ऐसा कैंडल बना दूं कि मार्केट यहां पे था, ठीक है, Command+C, और इसको लेके आऊं यहां पे और इसको दिखाऊं कि मार्केट जो है यहां से एकदम ऊपर जाके, ठीक है, एग्जैक्टली एकदम ऊपर जाके यहां पे क्लोज किया, यहां पे, ठीक है, तो ये कैंडल कैसा बनेगा? ओपनिंग तो यही रहेगा, यहां पे क्लोज किया। तो इस तरीके से हर कैंडल एक स्टोरी कहता है। आपको क्या समझना है कि मान लो अगर मार्केट खुला भी यहां से कि चलो ठीक है, इसका ओपनिंग 10 से नहीं हुआ था, इसका ओपनिंग हम लोग क्या करते हैं 18 से करते हैं, ठीक है, कि मार्केट 18 से आया, 10 तक गया और फिर यहां से लेके यहां तक क्लोज किया। अगर ऐसा हो तो सेम टाइप का एक और कैंडल बनेगा। मान लो ये दो कैंडल्स हैं, एक ये और दो लाइन आपको मैंने बताया, एक तो वो था जो अभी देख रहे हो आप, और दूसरा मान लो ये, ठीक है। अब इस पे क्या है ना, इस पे अंतर क्या है कि इसका जो ओपनिंग है वो काफी ऊपर है, यानी कि लगभग यहां पे जो ये वाला लाइन आप देख रहे हो, इसका ओपनिंग काफी ऊपर है, लेकिन इसने इससे भी ज्यादा लो मारा है, यानी कि इसका लो थोड़ा सा और बड़ा होगा, यहां तक होगा, ठीक है, बट इसने हाई लगभग लगभग यहीं पे मारा। इस तरीके से आपको इक्वेशंस को समझना होगा कि किस तरीके से मार्केट कैंडल क्रिएट करता है, ठीक है। देखना, अब यहां पे टोटल दो कैंडल्स है, ए कैंडल्स है और बी कैंडल्स है, ए एंड बी। दोनों कैंडल्स में क्या अंतर है कि जो ये व्हाइट वाला कैंडल है ये यहां से स्टार्ट हुआ था 10 से, और 10 से 8 गिरना इज नॉट अ बिग थिंग। अगर मान लो आपके पास 10 रुपए थे, ठीक है, और 10 रुपए से आपने 2 रुपए लॉस कर दिया, तो क्या ये बहुत बड़ा लॉस है? नहीं है। क्या 10 रुपए से आपका 2 रुपए चला गया तो नॉर्मल है, इतना तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और आपने पैसा बनाया और 10 से 8 तक आए, लेकिन इसको आप 18 तक लेके गए, और 18 से आने के बाद आप 15 में क्लोज किए, यानी कि आपने जो है लो अपने लाइफ में बहुत ही कम देखा, हाई डिसेंट देखा था बट उसको भी नहीं सस्टेन कर पाए, और कहीं ना कहीं आप जो है 15 में किए, यानी कि आपने एक अच्छा काम किया, एक गुड वर्क किया, आपके अंदर दम है। लेकिन अगर सेम एक और बंदा वही चीज को उसको 15 में बेचा गया था, ठीक है, 18 में 15-16 में दिया गया था, लेकिन वो बंदा 8 से भी नीचे आ गया था, 7 पे आ गया था, यानी कि उसने आपसे बड़ा फेलियर देखा लाइफ में, ठीक है, एक समय पे आपसे बहुत बड़ा फेलियर देखा, आपने छोटा फेलियर देखा, लेकिन उस बंदे का गोदा देखो कि उसने इस चीज को इसके लेवल पे ले जाके छोड़ा, यानी कि इसको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा था, बट ये काफी ज्यादा स्ट्रगल करके ये चीज किया है। दैट्स द रीजन कि ये जो है मोर पावरफुल है। लेकिन एट अ सेम टाइम एक खतरा भी आपको दिखेगा। क्या खतरा दिखेगा कि भाई अगर ये इतना ही बड़ा पावरफुल है तो इसको तो ऊपर में गेम मिला था, तो ये 15 से 8 भी तो आया, ये तो 10 से सीधा स्टडी। यानी कि अगर इन दोनों कैंडल्स में आपको जज करना पड़े तो आप एक चीज कम जज कर सकते हो कि दिस इज स्टडी, स्लो एंड स्टडी, एक सक्सेसफुल कैंडल है, और ये जो है ये कमबैक किया है, बट एट अ सेम टाइम इसका कमबैक फेलियर भी हो सकता है, क्योंकि एक बार कमबैक वही करता है जो वापस हारता है, यानी कि जो हार के जीता है ये फिर से हार सकता है, लेकिन इसका हारने का चांस थोड़ा सा कम है। इसके बाद अचानक से लंबा लॉटरी लग सकता है, क्योंकि ये वो बंदा है जो 7 को 18 बना सकता है, समझ रहे हो, हारा हुआ बाजी को लेके आया। ये वो बंदा है कि चलो ठीक है इसको मिलेगा, ये धीरे धीरे लेके उठा के ले जाएगा, बट ये बंदा भाई झटका में लेके जाएगा। लेकिन इस बंदे का हारने का चांस कम है, क्योंकि ये स्लो एंड स्टडी ग्रो किया है। इसका हारने का भी चांस उसी तरीका है, क्योंकि ये पहले हारा था। अब ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस आपको पहले लगाने पड़ेंगे कि एक इंसान है और वो इंसान, मान लो कैंडल्स, उसका कैंडल्स बनाओ कि कैसे कैसे कैंडल्स, मल्टीपल कैंडल्स बनाओ कि कौन सा कैंडल ज्यादा पावरफुल होगा, सिनेरियो समझो, एक ऐसा लाइन आप भी खींचो और पेन पेपर लेना, ठीक है, और उस पे टोटल यही चीज आप प्रैक्टिस करते जाओ, टाइम एक्सिस, प्राइस एक्सिस, और अलग अलग टाइप से कैंडल बनाओ कि अब ये बनेगा तो क्या होगा, अब वो बनेगा तो क्या होगा।
आपके पास पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा कैंडल्स का, कि एक ऐसा कैंडल है, एक ऐसा कैंडल है, ठीक है। और आप ना मतलब बाप बन जाओगे कैंडल साइकोलॉजी के। एक ऐसा कैंडल है, ठीक है। इन सारे कैंडल्स को आप एनालिसिस करते रहोगे कि इसका क्या स्टोरी होगा। सबसे पहले आपको स्टोरी, ठीक है, स्टोरी लेना है और उससे कैंडल बनाना है, ठीक है। और इसके बाद जब एक बार स्टोरी से कैंडल बनाना सीख लो, फिर आपको कैंडल से स्टोरी बनाना है। यानी कि आप चार्ट खोलिए और मैं आपको अगर पूछूं कि बताओ मुझे इसका स्टोरी बना के दूं, अब बताओ मुझे कितने लोग हैं जो ये प्रोसेस समझ गए हैं। और मैं अगर आपको बोलूं कि मुझे एग्जैक्टली इस कैंडल का स्टोरी चाहिए, तो बना देंगे। बताइए कितने लोग हैं जो बना सकते हैं इसका स्टोरी। क्या है स्टोरी इसका, समझिए। मी अब जब आप इतने सारे स्टोरीज बनाओगे और रियल लाइफ में इसको रिलेट करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तब आप जो है कैंडल्स को एकदम बाप लेवल पे डिकोड करना सीख जाओगे। अब क्या करना है, रोज अभी से लेके मान लो 7 दिन तक आपको जितना कैंडल्स दिख रहा है, आप कोशिश करो 50 कैंडल का स्टोरी डेली बनाओगे, ठीक है। 50 कैंडल का स्टोरी डेली बनाओगे और सारी स्टोरीज को समझोगे और कोशिश करोगे कि भाई किस तरीके से मार्केट, मतलब एक बंदा किस पे मैं दाव लगा सकता हूं, कौन सा दाव लगेगा। एक बार जब आप एक कैंडल का स्टोरी बनाना सीख जाओ, फिर आप 2 कैंडल का स्टोरी बनाओ। मतलब क्या कि पहला कैंडल बना कि मार्केट यहां से खुला, ठीक है, और यहां देखना, इसका एकदम बना देता हूं तुम्हारे सामने ताकि तुम्हारे लिए ना एकदम ईजी हो, ठीक है। तुमको लगे गौतम भाई बताना मत, सिर्फ देखो, तो देखना तुमको खुद समझ में आएगा, ठीक है। एकदम तुम्हारे सामने बना रहा हूं। इसका स्टोरी क्या कहता है कि मार्केट यहां से खुला, यहां तक गया एंड यहां पे एकदम नेगेटिव पॉइंट पे क्लोज किया। इसका यही स्टोरी है, तभी तो ये कैंडल बना। दैट मीन्स दिस कैंडल। आप एक कैंडल बनाए, उसके बाद दूसरा कैंडल का क्या स्टोरी बना कि मार्केट जो है यहां से स्टार्ट हुआ, ऊपर भी गया, ठीक है, नीचे भी गया, बट यहां पे क्लोज किया, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है कि एक तो यहां से आया, अगर चाहता तो कंटिन्यू गिर भी सकता था, फिर ऊपर भी गया, फिर नीचे भी गया, बट यहां पे क्लोज किया। कहीं ना कहीं आप तीसरा कैंडल ग्रीन बन सकता है या सेम टाइप का बन सकता है, ये खुद फाइंड आउट करना सीख जाओगे, ठीक है। इसके बाद अगर फिर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट जो है और नीचे गया, बट थोड़ा अच्छा क्लोजिंग किया। चौथा में अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, बार बार रिजेक्शन आ रहा है नीचे से, यानी कि पांचवा कैंडल ऊपर जा सकता है। ऊपर जाके मान लो नीचे यहां क्लोज किया, यानी कि विक आया। अपने आप आपको समझ में आएगा कि अगर इस बार नीचे का ब्रेक होता है तो बड़ा ब्रेक करे। एक एक कैंडल, दो दो कैंडल, तीन तीन कैंडल, ऐसा कर करके आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 1 मिनट सुन लो, मैं बता देता हूं, भले आपको बुरा लगे, मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं। इसका यह मतलब नहीं है कि दोस्त तुमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, समझे बात को। मेहनत तुमको करना पड़ेगा, 1 महीना कम से कम देना पड़ेगा सारे कैंडल्स के लेबल्स को फाइंड आउट करने में। तो पहला जो तुमको गुरु ज्ञान दे दिया हूं, वो कैंडल्स को तुमको स्टोरी बनाना है, स्टोरी से कैंडल बनाना है, फिर कैंडल से स्टोरी बनाना है। ये पूरा एक्सरसाइज तुमको एटलीस्ट 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते जितना करो उतना बेटर है। कोई भी कैंडल को रटना नहीं है, क्योंकि रटोगे तो फिर समझ लो कि तुम भीड़ का हिस्सा बन गए। भीड़ को कोई चीज रटने का जरूरत कब आता है, जब उनको समझ नहीं आता है, तभी तो रटते हैं। दिस इज बुलिश हरामी हूं रे, मैं अगर चार्ट पे बन जाऊं तो तुम समझ लेना मार्केट में बियरिश। ये रील क्यों चल रहा है, रील देखा ना अपने इंस्टाग्राम पे, मैं हैमर हूं रे, एक बार चार्ट में बन जाऊं तो मार्केट को उठा के ले जाता हूं। तो ऐसे रील्स कौन देख रहे हैं, जो रट रहे हैं इस चीज को। आप थोड़ा इससे अरे भाई ठीक है, तो ये चीज भाई साहब, ये रील आया था मेरे फीड में, बोला यार मैं डोजी हूं रे, मुझे नहीं पता कि मार्केट किधर जाना है। मैं जब भी चार्ट पे पहुंच जाऊं तो मैं बोलूंगा तो इंतजार कर, अभी गेम किसी का नहीं है। तो ऐसे किसी भी कैंडल साइकोलॉजी से ये धोती, ये मैं डोजी हूं रे, एक स्पैम कर
अरे यार शिट यार, मुंह से निकल गया। ठीक है, पूरा एकदम मतलब देखता हूं ना। ये चीज के मेरा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैंडल साइकोलॉजी मास्टर करनी है। याद रखिएगा, मेरे लेवल का चार्ट रीडिंग करने में फिर भी आपको 6 महीने एटलीस्ट लग जाएगा, क्योंकि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। 8 साल लगा तुम्हारे भाई को, 6 महीने तो तुमको देने पड़ेंगे ना मेरे भाई। इससे कम में कैसे करोगे? समझे बात को। गोल्ड तो पूरा क्रैश कर गया, यहां से गंदा भयंकर ऊपर गया, नीचे भी आया, उसके ऊपर भी गया, बट जब यहां से फॉल कर गया तो इसने अपना लिक्विडिटी ही चेंज कर लिया था। ठीक है, खैर कोई नहीं। सर गोल्ड क्रैश, हाँ गोल्ड क्रैश कर गया। सुनना मेरी बात, कंटिन्यू करो, एक बार लिख दो वापस से, कंटिन्यू कंटिन्यू करता हूं। हल्कू से स्टार्ट हुआ था ये ट्रेंड, क्या रे हल्कू, और वहां से स्टार्ट होते होते फूड पे, मैं वंदे भारत हूँ रे, धीरे धीरे चलता हूँ। ठीक है, तो वहां से स्टार्ट होते होते एकदम मैं समोसा हूँ रे, मुझको खा लेगा तो तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दूंगा, पूरा चला है ये ट्रेंड एकदम। अभी एक रील भी देखा था मैंने कि आप इंटरव्यू देने गया था, आपको क्या आता है, बोला मुझे एआई लैंग्वेज आता है। मतलब बताइए, मतलब मैं समोसा हूँ रे, तो भाग यहाँ से निकल। चलो ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है, तो आप कैंडल का गेम क्रैक हो गया। एक बार जब कैंडल का गेम क्रैक हो गया तो आपको दिमाग लगाना है लेबल्स पे, कि लेबल्स का गेम कैसे क्रैक होता है। अब लेबल्स में मोस्टली जो होता है वो कौन कौन से लेबल्स होते हैं मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, लेबल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट लेबल्स है वो है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ठीक है, सीखने के लिए आप ट्रेंड लाइन भी सीख सकते हो, बट याद रखना ये उस लेवल पे काम नहीं आता है। तो जो दुनिया का सबसे बेस्ट अप्रोच आपको मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को सीख के मिलेगा, और आपको ये लेबल्स ड्रॉ करने सीखना ही होगा। देयर इज नो अदर वे। अब ये जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता है, ये क्या होता है कि मार्केट किसी भी जगह से, मान लो एक बॉल है, ठीक है, उसको आपने एकदम बाउंसी बॉल, पूरा बाउंसी बॉल जो एकदम पूरा बाउंस करता है, आपने पूरे दम से उसको नीचे फेंका। ठीक है, और वो जो बाउंस करने वाला 7 रुपए में आता था जब हम लोग छोटे थे, उसको आपने क्या करा, फेंक दिया, और जैसे फेंका जमीन को जैसे छुआ उसने, ठीक है, छूते ही बाउंस मार दिया। अच्छा, ये कहां तक बाउंस करेगा? ये बाउंस करेगा आसमान तक नहीं, एक ऐसे सीलिंग तक जहां पे दीवार है। यानी कि अगर उस गेंद के लिए मैं बोलूं तो उस गेंद के लिए जो सपोर्ट है वो आपके घर का फर्श है, और उस गेंद के लिए जो रेसिस्टेंस है वो आपके घर का छत है। ठीक है, अब होता क्या है, मान लो कि ये चीज आप समझ गए, ठीक है, कि दिस इज सपोर्ट रेसिस्टेंस। यानी कि किसी भी मार्केट में अगर मार्केट चलना स्टार्ट किया है, लाइक अगर मैं ऐसे ही देखूं, ठीक है, एक पल के लिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही देख लूं, तो या एक काम करते हैं बीटीसी देखते हैं, तो इस पे सपोर्ट कहां निकलेगा, दिस इज सपोर्ट, जहां से मार्केट एकदम उछाल मार दिया, एकदम जंप मार दिया, और रेसिस्टेंस कहां पे दिखेगा, यहां पे, जहां से मार्केट गिर गया। ये दो लेवल्स आप कभी भी ड्रॉ कर सकते हो, और इसको बहुत ड्रॉ करना है। अब एक बार जब आप ये लेबल्स ड्रॉ करने सीख जाओ, तब आपको क्या करना है कि जब भी मार्केट इस जगह पे जाए, ठीक है, या जब भी मार्केट इस लेवल तक आए, आपको 5 कैंडल्स एटलीस्ट जो बन रहा है, 1 मिनट का, 5 मिनट का, इन सारे का स्टोरी डिकोड करना है। ठीक है, जो स्टोरी का मेथड मैंने बताया ना उसको लगाना है। बीच में करोगे मर जाओगे स्टोरी टेलिंग करते करते। आपको यहां पे स्टोरी टेलिंग करना है, क्योंकि ये दो लेबल्स है। अब आप मान लो बोलोगे गौतम भाई इसका प्राइम एग्जांपल दे दो, तो मान लो ये सपोर्ट था यहाँ पे अगर आपसे आपसे पूछता कोई कि क्या सपोर्ट है, तो आप बोलते ये सपोर्ट है। अगर आपसे पूछता कोई कि यहाँ पे क्या रेसिस्टेंस है, तो ये रेसिस्टेंस है। अब अगर आप देखोगे तो टेक्निकली अगर यही कैंडल, ठीक है, ये जो कैंडल है, इस कैंडल को अगर आप स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, दिस इज नॉट अ बिग कैंडल। क्यों? क्योंकि मार्केट यहां से ऊपर भी गया, बट सारा बुलिशनेस ऑलमोस्ट हार गया, देखने को हरा है बट ये हरा कैंडल नहीं है। तो अगर यही सेम कैंडल कहीं और बनता तो शायद मार्केट इतना मूव नहीं करता, लेकिन जब यही सेम कैंडल एक सपोर्ट पे बन जाता है, तो
मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको दिखाता है। ये चीज आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि जब सपोर्ट पे किस टाइप से मार्केट काम करता है, रेसिस्टेंस पे किस टाइप से कैंडल्स काम करता है। कंटिन्यू गुरुजी। इसको यूज करके आप फिर जो कैंडल का आप एनालिसिस करते हैं, लाइक ये रेसिस्टेंस है, अब इस रेसिस्टेंस पे आपको जाके देखना है कि क्या कैंडल साइकोलॉजी बना, यहां से लेके यहां तक का पूरा कैंडल्स का स्टोरी बनाओ। ठीक है, सारे स्टोरीज जब आप बनाओगे तो आपको धीरे धीरे खुद से कुछ चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि मार्केट यहां से नेगेटिव। अब देखना कैसे कैंडल स्टोरी बना। अब लेबल्स मिल गया तुमको, लेबल्स पे क्या होगा, लेबल्स पे दो चीजें होंगी, आइदर मार्केट विल रिवर्स और आइदर मार्केट कैन गिव यू ब्रेकआउट। देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज। इफ मार्केट कैन गिव यू ब्रेकआउट, तो आपका जो कैंडल साइकोलॉजी आप बना रहे हो उसके स्टोरी में आपको ये चीजें पहले ही झलकना स्टार्ट हो जाएगा कि मार्केट जो है कुछ तो बदल रहा है। जैसे अगर आप यहां पे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, देखना यहां पे अगर मैं स्टोरी बनाऊं इसका कि क्या स्टोरी बना होगा, तो स्टोरी क्या बनेगा कि मार्केट जो है एक कैंडल था जिससे बहुत ऊपर चला गया लेकिन रिजेक्ट करके यहां तक आया, बट फिर भी हम लोग बोलेंगे बायर में दम है लेवल पे, पर लिक्विडिटी है तो मार्केट गिरा भी सकता है इसको। अगला कैंडल में फिर से मार्केट ने कोशिश करा, नीचे भी गिरा था, ठीक है, फिर ऊपर भी गया लेकिन डोजी के आसपास क्लोज किया, थोड़ा सा बुलिश ही क्लोज किया। तीसरा कैंडल में क्या हुआ कि मार्केट एकदम अचानक से गिरते 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 एकदम नेगेटिव पॉइंट पर गया और थोड़ा सा ऊपर पोस्ट किया, यानी कि दिस इज अ हाईएस्ट लेवल नेगेटिविटी कैंडल जो यहां पे बना था। और इसके बाद तो मार्केट को गिरना ही नहीं चाहिए, मतलब चढ़ना ही नहीं चाहिए था। पर इसके अगला कैंडल क्या बनता है कि मार्केट यहां से खुलता है और इसके भी नीचे जाता है, लेकिन एक सरप्राइजली ऊपर जाने के बाद यहां पे क्लोज करता है। तो दिस इज अ साइन कि जहां से आप बोल सकते हो कि कुछ चीजें चेंज हुई है और अब मार्केट आपको एक अप मूव दिखा सकता है। एंड दैट्स द रीजन कि यहां से मार्केट आपको जो है एक अच्छा खासा अप मूव भी दिखाया। आप कैंडल प्लस लेबल ये दोनों चीजों को जब मिक्स करके ट्रेड, अरे जाने दो यार, ट्रेड निकल गया निकल गया, क्या मर जाओगे ट्रेड लेके। इन दोनों चीजों को जब मिक्स करके देखोगे तो यू विल गेट सम मोर क्लैरिटी। ठीक है, अब बात अगर करें तो क्या क्या चीजें आपको बताई मैंने। ठीक है, सबसे पहला काम ट्यूटोरियल, दूसरा काम कैंडल का स्टोरी बनाना, स्टोरी से कैंडल बनाना और स्टोरी से कैंडल बनाना है। ठीक है, कैंडल से स्टोरी, स्टोरी से कैंडल, ये बनाते रहना है। तीसरा रैंडम कैंडल का प्रैक्टिस करना है मार्केट से उठा के। ठीक है, बीटीसी से 4 कैंडल, गोल्ड से 4 कैंडल, निफ्टी से 4 कैंडल, उसके बाद 1 मिनट का 5 कैंडल, 5 मिनट का 5 कैंडल, 15 मिनट का 5 कैंडल एंड 1 आवर का 5 कैंडल, और सबका एनालिसिस आपको लिखना है। इसके बाद जब ये सारा चीज हो जाए तब बारी आती है सपोर्ट पे 5 मिनट का 5 कैंडल, ठीक है, रेसिस्टेंस पे 5 मिनट का 5 कैंडल, फिर 1 मिनट का भी 5 कैंडल, 1 मिनट का भी 5 कैंडल। ये सारा चीज आपको एनालिसिस करना है अगले कुछ दिन के लिए। जब ये चीज हो जाए तब इसके बाद जो अगला नॉलेज आपको रिक्वायर होगा वो होगा फेक ब्रेकआउट, लिक्विडिटी, ठीक है, इक्वेशन, जिसको पालेगा उसी को पेलेगा कॉन्सेप्ट, एंड मैं लिक्विडिटी हूं रे। ठीक है, इसके बाद आपको सारा चीज का, अब आपको लगेगा, देखो आप क्या बोलोगे कि गौतम भाई दैट्स इट, इतना ही, मेरे भाई इतना ही, इसके बाद तुम्हारा हाथ में है सब कुछ। तुम प्रैक्टिस करो 1 महीने 15 दिन, जितना दिन में क्लियर कर सकते हो ये जो टास्क मैंने तुमको दिया है, इसके बाद तुम 1.0 देखो, तुमको पूरी समझ में आएगा। दिस इज द ब्रिज, जो ब्रिज बाकी था। ठीक है, और इस ब्रिज को अब देखो, मुझे अगर और मौका मिलता तो मैं और डीप में घुसता, पर अभी इससे ज्यादा डीप में घुसूंगा तो फिर मैं भी देखो प्रिपेयर नहीं हूं इस चीज के लिए, और मैं थोड़ा सा कंटेंट बचा के रखा हूं ताकि जो वीडियो के फॉर्म में लाऊं वो हो। बट अगर मोटा मोटी बोले कि तुम अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो तो दिस इज अ रोड मैप, जिस रोड मैप पे तुमको चलो। 1 महीने बाद यही चीज आके मुझे कमेंट सेक्शन में तुम बताओ, तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा कि भाई सेंसेक्स अगर एक 1 आवर के कैंडल में
ऐसा रिएक्ट करता है, कैसा कैंडल्स बनता है, यू विल गेट द आंसर। हर एक चीज तुमको आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 1.0 इस नंबर पे मैसेज करोगे, इसके बाद 1.0 से समझ जाएगा चीजें, ठीक है। जो छोटा सा ब्रिज था, मैंने कुछ हद तक आपको एक रोड मैप दिया है। आई विल थिंक कि अगर आप इस पे मैसेज कर, मतलब इस चीज पे जाओगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। नहीं समझ पाए, वीडियो को शुरू में देखना, अच्छा लगेगा, ठीक है। 1 मिनट 1 मंथ के बाद, यस 1 मंथ के बाद आपको समझ में आएगा, ये बात तो है। लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे भाई। अगर तुम बोलोगे कि वो भी नहीं लगाऊंगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ठीक है। उस चीज में मैं तुम्हारे लिए हेल्प नहीं कर सकता हूं। मजा आ गया सर। लेवल से पहले नॉर्मल टेलीग्राम में सेंड कर दिया था 5-6 आवर्स पहले, 3 ट्रेड्स, तीनों का तीनों चले। यस्टरडे ट्रेड, यस यस फारूक भाई, मैंने आज वो वाला भी ट्रेड देखा, टेलीग्राम देखा था, ठीक है। तो ये जो चीज है ये तुम्हारे साथ मैंने शेयर कर दिया मेरे भाई। लाइक का बटन दबाओ, लाइक का बटन दबाओ जिसको भी मेरे कैंडल्स का पॉइंट ऑफ व्यू अगर अच्छा लगा तो, क्योंकि देखो मुझे पता है इतना आसान भी नहीं है जितना आसान समझ रहे हो, ठीक नहीं। ये लाइव रिमूव नहीं होगा, थोड़ा तो हार्ड है दोस्त। अगर इतना इजीली तुम सीख भी जाओगे ना तो मुझे भी बुरा लगेगा। चले गौतम यार मैंने इतना घिसा और तुम बिना घिसे निकल जाओ, ऐसा थोड़ी होगा दोस्त, कीमत चुकानी पड़ती है। नींद आ रहा है तो पानी पिला दो, गन्ने का जूस पियोगे आपकी को। यार सही बोलो, ये कोर्स वोर्स से उठो। मैंने जो नॉलेज आपको दिया है ना, जो जीओटी ज्वाइन किया उनको पता है मैंने जीओटी का नॉलेज आपको दिया है, ठीक है। इवन उससे भी बेटर दिया है, फिर भी आप कोर्स ही ज्वाइन करने के लिए लगे हो तो मैं क्या बोलूं, कर लो। ये क्या चल रहा है, हम बिगनर्स फेस में आ गए क्या? अरे थोड़ा सा करना पड़ता है, ठीक है। सही बोले, सही बात है सर दी, बट पता देखो इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, अभी लोग बोलेंगे कोर्स सेलर, कोर्स सेलर। भाई तुमको फ्री में दिया वो नॉलेज मैंने, दे नो जिन्होंने ज्वाइन करा जीओटी कि दिस इज मस्ट राजू विशाल कॉन्सेप्ट जो मैंने तुमको सिखाया अभी। टेलीग्राम का फीस नहीं है फॉर इंडियन पीपल्स, फॉर इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड ऑल्सो यूएई। बट अगर आप यूरोप से हो या फिर मान लो अमेरिका से हो तो अब मैं क्या करूं भाई। मैं अगर ऐसे ही बोलूंगा कि भाई तुम अकाउंट भी नहीं ट्रांसफर कर सकते हो तो फिर उनके साथ भी तो सही नहीं होगा ना। एक रूल बना के रखा हूं, रूल के थ्रू चला, तो दे ओनली फॉर दोस्त कि आप एक बार 1 टाइम फी दे के जाओ। बाकी तो फ्री है, कहाँ कौन सा पैसा ले रहा है मैं अब टेलीग्राम से आपको। कोई दूसरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया आपने जिसमें टेलीग्राम का पैसा लग रहा है आपको। मैं तो आपसे 1 रुपए भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ। पार्टनर चेंज करो, फ्री में एक्सेस लो, सीधी सी बात है। कोई पैसा मांग रहा है क्या जी? मैं तो पैसा नहीं ले रहा हूं आपसे, ठीक है। इवन मास्टर क्लास भी सही है, अच्छा था भाई, कम से कम रोड मैप मिला भाई स्टार्ट करने के लिए। यस यस, देखो एक बात मैं बताता हूं, आप सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर डायरेक्शन कोई बता नहीं पा रहा है, मतलब डायरेक्शन आपके पास नहीं है या आपको अभी तक किसी ने सही ढंग से गाइड नहीं करा, तो अगर आपने गलत रास्ता पकड़ लिया ना तो चाहे आप कितना भी मेहनत कर लो, मतलब कि अगर आप एक दीवार है उसको धक्का देने के पीछे लग गई, चाहे आप अपना पसीना निकाल दो, खून निकाल दो, बट यू विल नॉट गेट रिजल्ट, क्योंकि दीवार हिला नहीं सकते हो आप, इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वही चीज को जब आप सही चीज पे फोकस करोगे, मान लो कोई सामान है उसको धक्का दोगे, जिसको लेके जाना है पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो आप उसको ले, आप खुद को धक्का देके इस घर से बाहर निकाल सकते हो, लेकिन इस घर को यहां से बाहर नहीं निकाल सकते हो। जो चीज बदला जा सकता है, जिस चीज पे मेहनत करना चाहिए, अगर वो रास्ता भी मिल जाए ना तो ईजी होता है बहुत सारे लोगों को। मैं आपको एक बात बताता हूँ, छोड़ो ये भी लंबा हो जाएगा, रहने दो। सर एक्शन इज ग्रेट भैया, एक्सेस मिलेगा ग्रुप का, और क्या। गुरुजी वांटेज में चार्ट पे टीपीएसएल लग रहा है टीवी से कनेक्ट करने पे,
प्लीज बता दो एक ईयर से। हाँ हाँ, सेम सेम आ रहा है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू से वेंटेज कनेक्ट करते हो तो यू विल गेट, लेकिन उसके लिए आपको वेंटेज में ट्रेडिंग व्यू वाला अकाउंट यूज करना पड़ेगा, तब आप उसको तीनों जगह यूज कर सकते हो। MT5 में भी यूज कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू में भी यूज कर सकते हो कनेक्ट करके, और साथ में नॉर्मल टर्मिनल में भी कर सकते हो। ठीक है। क्या बोलना बताओ? अरे मतलब कहने का मतलब है भाई, मैन पैसे कैसे डालें? क्या है भैया? प्रीमियम टेलीग्राम, अरे ऐड हो जाओगे मेरे भाई, कुछ दिन और लगेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा। और आज का लाइव गुरुजी, आज के लाइव डिलीट अरे नहीं करेंगे भाई। मैं आपको बता रहा हूं, तुम्हारा भाई जो चाह रहा है वो कर नहीं पा रहा, बस यही बात है, क्योंकि गौतम भाई अपना भी लाइफ में जी रहा है ना, तो उसके चक्कर में। वरना तुमको पता है कितने सारे आइडियाज हैं जिसके लिए मैं लगा हुआ हूँ कि यार आपके लिए टेस्ट करना है, मतलब टेस्ट का प्लानिंग करना है कि आप ट्रेडिंग का टेस्ट कर लेंगे आपसे, किस तरीके से आप जो है आपका चार्ट ट्रेडिंग का स्किल को रेट करना, कि आप देखो किस लेवल तक अभी तक आपका चार्ट ट्रेडिंग बढ़ा। सारे आइडियाज हैं, इसको एग्जीक्यूट करेंगे अपकमिंग टाइम में। डोंट वरी, आप हो, इस चीज़ का भी प्लान करेंगे बहुत जल्दी। वो जो ट्रेडिंग का एक छोटा सा एग्जाम टाइप का हम लोग असाइन करने वाले हैं, कि भाई आप अपना टेस्ट ले सको, कि आपको पता चले कि कितना पानी में आपका चार्ट ट्रेडिंग स्किल आ गया है। ठीक है, प्रॉपर आपको आंसर मिलेगा, आपको मार्कशीट वगैरह सब कुछ प्लान कर रहे हैं। जीओटी में ज्वाइन कैसे करें? और आज पता है, आज सिर्फ एक माइलस्टोन चैनल किस लेवल पे फट रहा है आप समझिए। इंडिया का रिवॉल्यूशन है ये चैनल, स्टॉक लर्नर। जो ये लर्नर कम्युनिटी है ना, ये लर्नर कम्युनिटी सच में इंडिया का रिवॉल्यूशन है, क्योंकि इतना बड़े लेवल पे फट रहा है ये। 17,000 ऑडियंस टच हुआ आज, नंबर आपने देखा। एक दिन में 2 माइलस्टोन टच करा है हम लोगों ने, 2 माइलस्टोन। नॉट ओनली 5 लाख सब्सक्राइबर, ऑल्सो इंस्टाग्राम के दूसरे पेज पे भी 2 लाख का फॉलोअर आज ही टच हुआ है। तो टेक्निकली आप समझ रहे हैं, माइलस्टोन पे माइलस्टोन टच हो रहा है। बहुत जल्द आपको ये कम्युनिटी जो है, स्टॉक लर्नर कम्युनिटी, बहुत बड़े लेवल पे, मे बी इंडिया के टॉप पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और आएगा वो दिन भी, टेंशन मत लो। क्योंकि जो एक्सक्लूसिविटी वाला जो ज्ञान है ना, जो नॉलेज है, मार्केट में होता भी तो है ना वो चीज़। ऐसे सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें नहीं है, रिवर्सल्स, एक से बढ़कर एक ट्रेड्स, भाई साहब मार्केट डिकोड करने का जो पॉइंट ऑफ व्यू भी है अलग लेवल पे। किसको किसको लगता है, एक बात बताओ, किसको किसको लगता है कि अगले 3 महीने में हमारा जो ये कम्युनिटी है ये टॉप पे पहुंचेगा? एक बार बताओ। मुझे तो ऐसा वाइब आने लगा है, मुझे तो ऐसा वाइब आ रहा है कि भाई एकदम इंडिया नहीं, ग्लोबली टॉप पे पहुंचेगा ये चीज। ठीक है, ऑलरेडी वी आर इन, आई थिंक सेकेंड, या कभी थर्ड कभी सेकेंड पे चल रहा होगा। ठीक है, नहीं, जिसको भी लगता है भाई दिल से थैंक यू, क्योंकि मुझे भी लगता है, और एकदम बनाना है, पूरा बनाना है, चाहे इसके लिए मुझे भी जितना एफर्ट करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूं। तुम बस अपना रिस्क मैनेजमेंट सही रखना, तुम्हारी लाइफ में जितना वैल्यू चाहिए गौतम करने के लिए रेडी है, बताया बताया ना, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में। एकदम 3 महीने में हम लोग इंडिया, इवन ग्लोबली टॉप पे पहुंचना है हमें। ठीक है, चलिए आज का लाइव इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, वैसे बहुत ही प्यारा लाइव रहा आज का, बहुत ही मजा भी आया। बिगनर का जो ब्रिज था वो भी खत्म कर दिया हम लोगों ने, ब्रेक कर दिया, ताकि आपके लिए अब रास्ता आसान हो जाए। ब्रिज ब्रेक नहीं करा, मतलब ब्रिज जो है वो जाने